पिछले क्लास में हम लोग 1.6 का 1 to 8 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस क्लास में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। इसमें 17 क्वेश्चन है, इसको हम दो पार्ट में आपको समझाते हैं। फर्स्ट पार्ट में 1 to 9 और सेकेंड पार्ट में 10 to 16। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, डिसाइड एमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। यहाँ 3 सेट दिया हुआ है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। 4 सेट, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। अब चारों में बताना है कि कौन किसका सबसेट है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखें ए सेट क्या कहता है। तो कहता है एक सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज कर दिए, 6x माइनस 2x कर दिए, इस दोनों में x कॉमन ले लिए, इस दोनों में -2 कॉमन ले लिए, अभी दोनों में x माइनस 6 कॉमन ले लिए, x माइनस 2 बचा। अब x का वैल्यू आपका निकल गया 2 और 6। तो चलिए, a का एलिमेंट हो गया 2,6। अब b का एलिमेंट हो गया जो दिया हुआ है 2,4,6 और c का एलिमेंट 2,4,6,8, डॉट डॉट, और d का एलिमेंट है 6। अब देखिए, इस क्वेश्चन का 4 तरह से आपका हम आंसर बता रहे हैं। चारों में से कोई आप आंसर दे सकते हैं। बुक में आपका कोई एक आंसर दिया हुआ होगा। तो चलिए, सबसे पहला देखिए, डी का पूरा पूरा एलिमेंट ए में है तो डी सबसेट है ए का। डी का पूरा पूरा बी में है तो डी सबसेट है बी का। डी का पूरा पूरा सी में है तो डी सबसेट ए, डी सबसेट बी, डी सबसेट सी। अब चलिए, ए पूरा के पूरा बी में है तो ए सबसेट बी। अब चलिए, ए पूरा के पूरा सी में है तो ए सबसेट सी, और बी पूरा के पूरा सी में है तो बी सबसेट सी। इस तरह से लिख सकते हैं। यह 1 2 3 4 5 6। अभी 6 बात को एक साथ कैसे अटैच करेंगे। तो चलिए, डी सबसेट है ए का और ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का। तो यहाँ 6 बात इसमें अटैच हो गया। कैसे? तो चलिए देखिए, बताते हैं आपको। डी पूरा के पूरा ए में, डी पूरा के पूरा बी में, डी पूरा के पूरा सी में, डी ए में, डी बी में, डी सी में आ गया। अब चलिए, ए बी में, ए सी में, तो ए बी में, ए सी में, ये भी दोनों आ गया। अब चलिए, लास्ट बी पूरा के पूरा सी में, तो यह भी आ गया। तो आपका आंसर यह लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं। अब चलिए, यहाँ देख रहे हैं कि डी का टोटल एलिमेंट ए में है और जो डी में है वो तो सब ए में है, ये है, उससे ज़्यादा भी है। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, डी प्रॉपर सबसेट ए का, डी प्रॉपर सबसेट बी का, डी प्रॉपर सबसेट डी का, सी का, ए प्रॉपर सबसेट बी का, ए प्रॉपर सबसेट सी का, बी प्रॉपर सबसेट सी का। और इस सब को एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, डी प्रॉपर सबसेट ए प्रॉपर सबसेट बी और बी प्रॉपर सबसेट सी। अब यह 6 बात इसमें आ गया, डी पूरा के पूरा ए में, डी पूरा के पूरा बी में, डी पूरा के पूरा सी में। देखिए आ गया। अब चलिए, ए पूरा के पूरा बी में, ए पूरा के पूरा सी में, यह भी आ गया। अब देखिए आप यहाँ पर, अब इस 6 बात को एक साथ आप लिख दिए, डी प्रॉपर सबसेट ए का, ए प्रॉपर सबसेट बी का, बी प्रॉपर सबसेट सी का। तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। चारों में कोई आंसर लिखिएगा, चारों एक ही बात है। अब चलिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इट इज ट्रू, प्रूव इट, इट इज फॉल्स, गिव एन एग्जाम्पल। कहता है कि आपके कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसमें से कौन सही है और कौन गलत है। जो सही है तो उसको प्रूफ कर दो, और जो गलत है उसके लिए एग्जाम्पल आपको दे देना है। तो चलिए, एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इफ़ एक्स एलिमेंट है ए का एंड ए एलिमेंट है बी का, देन एक्स एलिमेंट होगा बी का। तो चलिए, ए का एलिमेंट एक्स ले लिए। अब चलिए, ए एलिमेंट है बी का तो ए पूरा बात बी में होगा। तो कैपिटल बी बराबर मिडिल ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई। अब देखिए आप यहाँ पर, यह आपका जो एक्स है सो ए का एलिमेंट है और कैपिटल ए जो सेट है वो बी का एलिमेंट है। तो आप देखिए, इसमें एक्स एलिमेंट बी का नहीं है और क्वेश्चन में कहता है कि एक्स एलिमेंट है बी का। यदि है तो क्या है, तो मिडिल ब्रैकेट में एक्स एलिमेंट है बी का। मिडिल ब्रैकेट में एक्स एलिमेंट बी का रहता तो सही होता है। यहाँ कहता है एक्स एलिमेंट है बी का, तो यह आपका गलत हो गया। अब इसका ऐसा अनगिनत एग्जाम्पल होगा। एगो दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, ए का एलिमेंट है मिडिल ब्रैकेट में 1। अब ए पूरा के पूरा बी में है तो ए पूरा के पूरा बी में दे दिए। अब देखिए, यहाँ पर 1 एलिमेंट नहीं है बी का। यह मिडिल ब्रैकेट में 1 बी का एलिमेंट है, लेकिन 1 सिंगल 1 जो है सो बी का एलिमेंट नहीं है। यह आपका सही है, लेकिन यह आपका गलत है। तो यह आपका जो स्टेटमेंट था सो क्या है, गलत है।
अब चलिए दूसरा क्वेश्चन, ए का टोटल एलिमेंट बी में, ए का टोटल एलिमेंट बी में मतलब ए प्रॉपर सबसेट है बी का और बी एलिमेंट है सी का, तो कहता है क्या ए एलिमेंट होगा सी का। तो चलिए अभी आपको समझाते हैं। ए का एलिमेंट लिए 1 2, बी का एलिमेंट लिए 1 2 3, ए प्रॉपर सबसेट हो गया बी का। अब चलिए बी पूरा के पूरा एलिमेंट है सी का, तो 1 2 3 एक साथ सी का एलिमेंट है 1 2 3। अब चलिए आगे ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चलिए अब देखिए यहाँ पर ए जो है तो मिडिल ब्रैकेट में 1 2 है, ऐसा सी में नहीं है। मिडिल ब्रैकेट में 1 2 ऐसा इसमें नहीं है, सो ए एलिमेंट नहीं है सी का। अब दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। ए का एलिमेंट लिए ए, बी का एलिमेंट लिए बी, सी का एलिमेंट जो बी टोटल का टोटल सी में हो, बी टोटल का टोटल सी में, तो बी का मिडिल ब्रैकेट में ए बी है, वह सी में मिडिल ब्रैकेट में ए बी, इसके अलावा भी ले सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ ए मिडिल ब्रैकेट में ए इसमें नहीं है आपका, सो ए एलिमेंट नहीं है सी का, तो यह भी आपका गलत हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ए प्रॉपर सबसेट है बी का, बी प्रॉपर सबसेट है सी का, तो देन ए प्रॉपर सबसेट होगा सी का। तो यह बात सही है। जैसे देखिए ए है, ए पूरा के पूरा बी में है और बी पूरा के पूरा सी में है, तो देखिए ए पूरा के पूरा सी में हो गया, तो यह बात आपका सही है, तो यह ट्रू है। अब चलिए इसको दूसरे ढंग से आपको ऐसे बताते हैं। एक्स एलिमेंट है ए का, मान लिए हम लोग, तो चलिए जो ए में है वो टोटल के टोटल बी में है, तो एक्स एलिमेंट होगा बी का। अब चलिए बी में जो है वो टोटल का टोटल सी में है, तो एक्स एलिमेंट होगा सी का। तो लेके चले ए में, आ गया सी में, का मतलब ए सबसेट है सी का या ए प्रॉपर सबसेट है सी का। चलिए इसको एग्जाम्पल से भी आपको बता देते हैं। ए का एलिमेंट 1 2, बी का एलिमेंट 1 2 3, सी का एलिमेंट 1 2 3 4। तो चलिए ए प्रॉपर सबसेट है बी का, बी प्रॉपर सबसेट है सी का, तो देखिए यहाँ ए प्रॉपर सबसेट हो गया सी का। तो यहाँ तीन तरह से आपको हम समझा दिए, यह आपका स्टेटमेंट ट्रू है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, ए प्रॉपर सबसेट है नहीं बी का, बी प्रॉपर सबसेट नहीं है सी का, तो कहता है ए प्रॉपर सबसेट नहीं होगा सी का। अब देखिए अनगिनत ऐसा एग्जाम्पल है जिसके लिए यह बात सही होगा और अनगिनत ऐसा एग्जाम्पल है जिसके लिए यह बात गलत होगा। तब मैथमेटिक्स कहता है कि कोई बात है वह यदि 99 के लिए सत्य है और 1 के लिए गलत है तो वह गलत माना जाएगा। यहाँ अनगिनत एग्जाम्पल के लिए यह ट्रू है और अनगिनत एग्जाम्पल के लिए यह फॉल्स है, तो यह फॉल्स ही माना जाएगा, ट्रू नहीं माना जाएगा। तो हम आपको दोनों तरह का एग्जाम्पल दे के बता दिए हैं, यह कैसे फॉल्स है सो बता दिए और यह कैसे ट्रू है सो बता दिए। तो स्टेटमेंट आपका क्या माना जाएगा, फॉल्स माना जाएगा। अभी आपको समझाया कि 100 बात में 99 के लिए ट्रू हो और 1 के लिए फॉल्स, तो फॉल्स माना जाएगा। तो यहाँ तो अनगिनत के लिए ट्रू, अनगिनत के लिए फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो चलिए अब आपको समझा दें। ए का एलिमेंट 1 2, बी का एलिमेंट 1 3 4। देखिए ए पूरा के पूरा बी में नहीं है। अब चलिए बी पूरा के पूरा सी में नहीं है। अब देखिए ए 1 2 यह पूरा के पूरा सी में नहीं है, यह पूरा के पूरा सी में नहीं है, तो ए पूरा के पूरा नहीं है बी में, बी पूरा के पूरा नहीं है सी में, देन ए पूरा के पूरा नहीं है सी में। तो यह आपका यही बात कह रहा था, तो ये आपका कहने के अनुसार आपका सही होना चाहिए, लेकिन सही नहीं है। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल कैसे देते हैं। 1 2 2 3 4 5, ए सबसेट नहीं है बी का और बी सबसेट नहीं है सी का। अब देखिए बट लेकिन यहाँ ए सबसेट है सी का, यहाँ ए सबसेट है सी का या प्रॉपर सबसेट है सी का। तो चलिए ए प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का, बी प्रॉपर सबसेट नहीं है सी का, बट ए प्रॉपर सबसेट है सी का, और यहाँ कहता है प्रॉपर सबसेट है नहीं सी का। तो आपको अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल है जिसके लिए यह गलत हो जाएगा, अनगिनत एग्जाम्पल है जिसके लिए यह सही हो जाएगा। जैसे देखिए ये एग्जाम्पल दिए सही का, यह गलत दिए, तो यह क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट चलिए अब आपका 5 नंबर है। यह कहता है एक्स एलिमेंट है ए का, एक्स एलिमेंट है ए का और ए प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का, तो कहता है कि एक्स एलिमेंट होगा बी का। इसमें भी वही बात है, अनगिनत एग्जाम्पल है जिसके लिए यह ट्रू है और अनगिनत एग्जाम्पल है जिसके लिए यह फॉल्स है, तो यह क्या माना जाएगा, फॉल्स माना जाएगा। अब चलिए दोनों एग्जाम्पल आपको बताते हैं, एक एग्जाम्पल जिसके लिए ट्रू है, दूसरा एग्जाम्पल जिसके लिए फॉल्स है। ए का एलिमेंट एक्स है और ए प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का, ए प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का। तो चलिए यहाँ देखिए एक्स आपका बी में नहीं है,
और यहाँ कहता है एक्स बी में है, तो ये फॉल्स हो गया। अब चलिए ए का एलिमेंट एक्स है, ए का एलिमेंट एक्स है। अब ए प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का, तो चलिए ए प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का, लेकिन यहाँ एक्स जो है सो बी का एलिमेंट है। तो देखिए यहाँ एक्स एलिमेंट है बी का, ये जो बात कह रहा था वो सही हो गया। तो यहाँ एग्जाम्पल दिए जिसके लिए सही, यहाँ एग्जाम्पल दिए जिसके लिए है गलत, तो यह क्या हो गया, गलत हो जाएगा। 100 के लिए सही हो और 1 के लिए भी गलत हो तो वह गलत हो जाएगा। अब चलिए छठा एग्जाम्पल, छठा स्टेटमेंट, इफ़ ए का टोटल एलिमेंट बी में और कोई एलिमेंट बी में नहीं है देन वह एलिमेंट ए में नहीं होगा। एकदम ट्रू है ये, क्योंकि ए का सब एलिमेंट बी में है, तब बी में कोई बात न है तो एकदम फाइनल है कि ए में नहीं होगा। हाँ, बी में होता तो ए में हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, लेकिन यहाँ कहता है बी में नहीं है, तो बी में नहीं है तो कभी भी ए में नहीं होगा। अब इसको प्रूफ करके बताते हैं। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में है, यह दिया हुआ है। तो अब चलिए, अब देखिए एक्स एलिमेंट नहीं है बी का, तो एक्स एलिमेंट नहीं होगा ए का, क्योंकि कहता है कि ए का टोटल एलिमेंट बी में है और कोई बी में नहीं है, तो स्वाभाविक है कि ए में नहीं होगा। अब चलिए इसको एग्जाम्पल से बताते हैं। ए का एलिमेंट देखिए वाई जेड है और बी का एलिमेंट वाई जेड पी है। यहाँ एक्स बी में नहीं है तो एकदम फाइनल है कि एक्स ए में नहीं होगा। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल देकर बताते हैं। यहाँ 4 बी में नहीं है तो एकदम फाइनल है कि 4 ए में नहीं होगा। तो यह आपका स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। यह थर्ड क्वेश्चन कहता है 3 सेट है, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, जो दिया हुआ है ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। आपको दिखाना है कि बी और सी बराबर होंगे। अब यह सवाल हम एक मेथड से बनाए हैं, यह 4-4, 5-5, 6-6 मेथड से बन सकता है। तो एक मेथड बताए, इसी तरह से आपको 4 मेथड समझा देते हैं। तो चलिए ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, यह आपका दिया हुआ है, ले लिए। अब दोनों ओर बी इंटरसेक्शन ऑपरेट कर दिए, बी इंटरसेक्शन इधर भी ऑपरेट कर दिए, बी इंटरसेक्शन इधर भी ऑपरेट कर दिए। अब चलिए बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो आप जानते हैं कि एक सेट दूसरे सेट में अटैच्ड हो, मतलब एक सेट दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट हो, तो इंटरसेक्शन में छोटा वाला होगा और यूनियन में बड़ा वाला। तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आपका बी हो गया। अब चलिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको आता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यह आपका होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो चलिए बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब चलिए, अब ध्यान दीजिए कि बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी एक के है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी है, तो बी इंटरसेक्शन ए के जगह पर बैठा दिए ए इंटरसेक्शन सी। यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो कहते हैं छोड़ दिए, बगल में लिख दिए कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। अब चलिए ए इंटरसेक्शन को सी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं और बी इंटरसेक्शन सी को सी इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। अब चलिए फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। देखिए ऐसा रहता है तो ऐसा लिखते हैं, ऐसा रहेगा तो ऐसा भी लिख देंगे। तो यही हो गया सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, तो सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब चलिए ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी के जगह पर ए यूनियन सी है, तो ए यूनियन सी बैठा दिए। अब चलिए सी का टोटल एलिमेंट ए यूनियन सी में होगा, तो अब चलिए सी और ए यूनियन सी दोनों का इंटरसेक्शन, तो यह छोटा वाला होगा, तो यह क्या हो गया, सी हो गया आपका। दिस इज योर आंसर। अब चलिए, अब जैसे हम बी ऑपरेट किए थे, यूनियन लिए तो ऑपरेट किए बी इंटरसेक्शन, इसी तरह से इसमें हम लोग ऑपरेट करेंगे सी इंटरसेक्शन, सी इंटरसेक्शन, तो अभी रिजल्ट सेम आएगा। अब चलिए यूनियन लिए तो इंटरसेक्शन ऑपरेट किया, यदि इंटरसेक्शन लेते तो यूनियन ऑपरेट करते, तो 4 तरह से आपका यह सवाल बन सकता है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नीचे आपको लिख भी दिए हैं कि समझने में कठिनाई नहीं हो। ऐसा रहेगा तो ऐसा यूज करेंगे, ऐसा रहेगा तो ऐसा यूज करेंगे, ऐसा रहेगा तो ऐसा यूज करेंगे, ऐसा रहेगा तो ऐसा यूज करेंगे। अब चलिए चौथा क्वेश्चन कहता है सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, यह चारों के चारों एक इक्विवेलेंट है। तो इसको साबित करने के लिए आप क्या कीजिए कि 1 को लेके चलिए 2 ला दीजिए, 2 को लेके चलिए 3 ला दीजिए और 3 को लेके चलिए 4 ला दीजिए और 4 को लेके चलिए 1 ला दीजिए। तब यह एक दूसरे का इक्विवेलेंट हो जाएगा। 1 से 2 निकला, 2 से 3 निकला, 3 से 4 निकला और 4 से 1 आ गए हम लोग। यही काम करना है। अब ए सबसेट है बी का लेके चलेंगे और दिखा देंगे कि ए डिफरेंस B5 होता है। ए डिफरेंस B5 लेके चलेंगे और दिखा देंगे कि ए यूनियन बी होता है। अब ए यूनियन बी लेके चलेंगे, दिखा देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी ए होता है। तो चलिए
दिखाना स्टार्ट करें। नाउ फर्स्ट इम्प्लाई सेकेंड, अब फर्स्ट से सेकेंड प्रूफ करेंगे। तो चलिए, मान लिया ए प्रॉपर सबसेट है बी का, ऐसे ही आपका गिवन है, लेट ए प्रॉपर सबसेट है बी का, बी गिवन। देन अब इसका डिफिनीशन क्या हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, लिख दिए। अब देखिए, ए का टोटल एलिमेंट बी में होगा, ए का टोटल एलिमेंट बी में होगा। जैसे आप ऐसे आप इसको समझ लीजिए कि ए का एलिमेंट है 1 2 और बी का एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3। अब चलिए, ए डिफरेंस बी निकालिएगा तो इन दोनों में मिलेगा, सो छोड़ देंगे, ए में बचेगा, तो ए में कुछ नहीं बचता है, तो 5 हो गया। तो यह साफ साफ क्लियर है कि जब ए प्रॉपर सबसेट है बी का तो ए डिफरेंस बी आपका 5 होगा। तो चलिए, पहला से दूसरा निकल गया, ए प्रॉपर सबसेट है बी का तो ए डिफरेंस बी 5 हो गया। तो फर्स्ट इम्प्लाइज सेकेंड। अब चलिए, सेकेंड इम्प्लाइज थर्ड। लेट ए डिफरेंस बी 5 है, ए डिफरेंस बी 5 है, यह दिया हुआ है, आपको दिखाना है कि ए यूनियन बी बी होगा। तो अब इसमें आप देखिए, इसमें क्या करना है आपको, ए डिफरेंस बी 5 है तो यह क्लियर हो गया कि ए का टोटल एलिमेंट बी होगा, मतलब ए सबसेट हो गया बी का, या ए प्रॉपर सबसेट हो गया बी का। अब आपको यह हम कई एक बार बता दिए, फिर बता रहे हैं, जब पहला सेट टोटल का टोटल दूसरा में हो, पहला सेट का टोटल एलिमेंट दूसरा सेट में हो, माने पहला सेट दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट हो, तो यूनियन में जो बड़ा वाला सेट है वह होगा और इंटरसेक्शन में जो छोटा वाला सेट है वह होगा। तो ए यूनियन बी आपका बी हो जाएगा और ए इंटरसेक्शन बी आपका ए हो जाएगा। तो चलिए, 10 ए डिफरेंस बी 5 इम्प्लाइज ए यूनियन बी बी आ गया। तो सेकेंड इम्प्लाइज थर्ड। अब चलिए, थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ। तो थर्ड में है ए यूनियन बी बराबर बी। तो चलिए, ए यूनियन बी बी के बराबर है, तो साफ साफ इससे क्लियर है कि यहाँ ए का टोटल एलिमेंट बी में है, इम्प्लाइज ए सबसेट है बी का। तो अब चलिए, अभी आपको तुरंत समझाएं कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो जब इसका यूनियन होगा तो बड़ा वाला सेट होगा, जब इंटरसेक्शन होगा तो छोटा वाला सेट होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका हो गया ए। तो थर्ड इम्प्लाइज 4। अब चलिए, 4 इम्प्लाइज फर्स्ट। तो 4 है आपका ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, यह दिया हुआ है। तो चलिए, अब हम लोग लेके चलते हैं कोई एलिमेंट ए में, तो जो ए में होगा वो ए इंटरसेक्शन बी में होगा, चूंकि ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर, तो एक्स एलिमेंट हो गया ए इंटरसेक्शन बी का। तो एक्स हो गया ए का एंड एक्स हो गया बी का, तो एक्स लेके हो गया बी का। तो अब चलिए, लेके चले ए में, आ गया बी में, का मतलब ए प्रॉपर सबसेट है बी का या ए सबसेट है बी का। तब चल दिए हम लोग कि चौथा से पहला आ गया, तो पहला से दूसरा निकला, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पहला, मतलब चारों के चारों जो कंडीशन दिए हुए हैं सो इक्विवेलेंट है। 10 ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इम्प्लाइज ए सबसेट है या ए प्रॉपर सबसेट है बी का। द फोर्थ इम्प्लाइज फर्स्ट, हेंस द गिवन 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सो दैट इफ ए प्रॉपर सबसेट है बी का, देन आपको दिखाना है कि सी डिफरेंस बी प्रॉपर सबसेट है सी डिफरेंस ए का। तो गिवन दैट ए प्रॉपर सबसेट है बी का, सपोज एक्स एलिमेंट है सी डिफरेंस बी का, तो एक्स सी का होगा लेकिन बी का नहीं होगा। तो एक्स एलिमेंट हो सी का बट एक्स एलिमेंट नहीं है बी का, फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब चलिए, जो बी में नहीं है तो ए में भी नहीं होगा, का है कि ये प्रॉपर सबसेट है बी का। तो अभी आपको समझाया कि ए का टोटल एलिमेंट बी में है, तब बी में कोई बात नहीं है, तो एकदम फाइनल है कि ए में नहीं होगा। हाँ, यदि बी में होता तो ए में हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, लेकिन जब बी में नहीं है तो एकदम फाइनल है कि वो ए में नहीं होगा। तो एक्स बी में नहीं है, इसका मतलब एक्स ए में नहीं है। तो लेके चले हम लोग एक्स सी डिफरेंस बी, और आ गया एक्स एलिमेंट है सी का बट एक्स एलिमेंट नहीं है कहते, अर्थात एक्स एलिमेंट है सी डिफरेंस ए का। तो लेके चले सी डिफरेंस बी में, आ गया सी डिफरेंस ए में, सो सी डिफरेंस बी प्रॉपर सबसेट है सी डिफरेंस ए का, ही आपको प्रूफ करना था। अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है पी ए बराबर पी बी दिया हुआ है, तो ए और बी बराबर आपको दिखाना है। तो पी ए बराबर पी बी दिया हुआ है। एक बात आप समझिए कि जैसे ए कोई सेट है, इसका एलिमेंट 1 है, अब इसका पावर सेट निकालिएगा तो इसका एलिमेंट हो जाएगा 5 और मिडिल ब्रैकेट में 1, अर्थात कोई सेट जो होता है वह पूरा के पूरा पावर सेट में होता है। तो चलिए, आप जानते हैं कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये सबसेट है ए का। तो चलिए, ये सबसेट है ए का, तो ए एलिमेंट किसका होगा, पावर सेट ऑफ ए का। जैसे यहाँ देखिए, ए का एलिमेंट 1 है, यह 1 जो है सो इसमें पूरा के पूरा है, तो यह ए सेट जो है सो पी ए का एलिमेंट हो गया, तो ए एलिमेंट हो गया पी ए का। और ए एलिमेंट है पी ए का, तो ए एलिमेंट हो गया पी बी का है कि पी और पी बी बराबर है। तो अब ए एलिमेंट हो गया पी बी का, इसका मतलब ए सबसेट हो गया बी का,
यह फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चलिए इसी तरह से जैसे ए सबसेट है ए का लेके चले, अगेन बी सबसेट है बी का, तो बी एलिमेंट हो गया पी बी का, तो बी एलिमेंट हो गया पी ए का, क्योंकि पी बी और पी ए बराबर है, तो बी सबसेट हो गया ए का। तो फर्स्ट में देखे सबसेट बी का, सेकंड में देखे बी सबसेट ए का, तो पहला सबसेट दूसरे का, दूसरा सबसेट पहले का, अर्थात दोनों आपस में बराबर है। यही आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यह कहता है टू सेट्स ए एंड बी सच दैट पी ए यूनियन पी बी बराबर पी ए यूनियन बी, यह होगा या नहीं होगा, यह आपको जस्टिफाई करता है, तो करना है। तो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल ले लिए, आपको कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम लोग सिंपल एग्जाम्पल ले लिए। ए का एलिमेंट ले लिए मिडिल ब्रैकेट में 1, बी का एलिमेंट ले लिए मिडिल ब्रैकेट में 2, तो ए यूनियन बी का एलिमेंट हो गया 1, 2, और पावर सेट ऑफ ए तो 5 और मिडिल ब्रैकेट में 1, पावर सेट ऑफ बी 5 और मिडिल ब्रैकेट में 2, और पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी 5 मिडिल ब्रैकेट में 1, मिडिल ब्रैकेट में 2, मिडिल ब्रैकेट में 1, 2। अब हम लोग निकालेंगे पी ए यूनियन पी बी, तो पी ए यूनियन पी बी निकाले तो ये हो गया 5 मिडिल ब्रैकेट में 1, 5 मिडिल ब्रैकेट में 2, इसका यूनियन निकाले तो 5 मिडिल ब्रैकेट में 1, मिडिल ब्रैकेट में 2। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड से हम लोग देखते हैं कि यहाँ 5 है तो 5 है, 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, लेकिन मिडिल ब्रैकेट में 1, 2 इसमें नहीं है, अर्थात यह दोनों बराबर नहीं है। तो हम लोग समझ गए कि किसी दो सेट्स ए एंड बी के लिए पी ए यूनियन पी बी नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यह कहता है आपका सो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी के लिए, कोई सेट्स के लिए आपको प्रूफ करना है ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी एंड ए यूनियन बी डिफरेंस ए बराबर ए यूनियन बी। तो अब चलिए दोनों को बारी बारी से प्रूफ करते हैं। तो पहला लेके हम लोग चले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी। हम लोग जानते हैं कि ए डिफरेंस बी आपका होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, बगल में लिख दिए ए डिफरेंस बी होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑपरेट करेंगे, कई एक जगह सिखा दिए फिर सिखा दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यह होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यह आपका होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो अब देखिए ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखेंगे, ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख देंगे। तो चलिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। और आप जानते हैं कि बी यूनियन बी डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट है। बी यूनियन बी डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। अब चलिए यहाँ सेट ए है यूनिवर्सल सेट है, ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो आप जानते हैं कि ए प्रॉपर सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो जब प्रॉपर सबसेट पहला सेट दूसरे सेट का होता है तो यूनियन में बड़ा इंटरसेक्शन में छोटा, तो इंटरसेक्शन है तो ए और यूनिवर्सल सेट में छोटा सेट ए हो गया, तो इसका आंसर ए आ गया। यही आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट है आपका ए यूनियन बी डिफरेंस ए बराबर ए यूनियन बी, आपको दिखाना है। तो चलिए नेक्स्ट यह है आपका ए यूनियन बी डिफरेंस ए, तो बी डिफरेंस ए को हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए डैश, तो बी इंटरसेक्शन ए डैश, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिए तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, और ए यूनियन ए डैश यूनिवर्सल सेट होता है, जो बात अभी सीखा है फिर वही बात आ गया। अब इंटरसेक्शन में ना दो गो सेट का इंटरसेक्शन निकालना हो तो उसमें जो छोटा सेट होगा वही होगा। जब पहला सेट दूसरे सेट में पूरा के पूरा हो तो पहला और दूसरा का इंटरसेक्शन जो होगा तो पहला सेट होगा, और यूनियन जो होगा तो दूसरा सेट। तो ए यूनियन बी और यूनिवर्सल सेट में बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट हो गया, छोटा सेट ए यूनियन बी है, दोनों का इंटरसेक्शन में ए यूनियन बी होगा। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, सेट्स का प्रॉपर्टी यूज करना है और यह पहला और दूसरा प्रूफ करना है। तो चलिए पहला है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर है और दूसरा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर है। तो चलिए आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन का एलिमेंट जो होगा तो दोनों में कॉमन होगा, तो स्वाभाविक है कि ए इंटरसेक्शन बी में जितना भी एलिमेंट आएगा एकदम श्योर है कि वो ए का एलिमेंट होगा। ज़्यादा भी ए में हो सकता है, लेकिन इतना तो फाइनल है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो एलिमेंट होगा वह टोटल का टोटल ए में होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो गया ए का। तो अभी सीखा है कि जब पहला दूसरे का सबसेट होता है तो यूनियन में बड़ा सेट और इंटरसेक्शन में छोटा सेट, तो यहाँ बड़ा सेट ए है, छोटा सेट ए इंटरसेक्शन बी है। अभी दोनों का यूनियन लेना है, दोनों का यूनियन, तो यूनियन में बड़ा सेट तो ए और ए इंटरसेक्शन बी में बड़ा सेट ए है, तो इसका आंसर ये हो गया। डायरेक्ट प्रॉपर्टी से आधारित है। फिर वही बात जो सीखा है, ए का टोटल एलिमेंट ए यूनियन बी में एकदम फाइनल है कि ए यूनियन बी के एलिमेंट ए के होते हैं बी के होते हैं, ए एंड बी दोनों के होते हैं, तो एकदम फाइनल है कि ए का सब तो ए यूनियन बी में अवश्य होगा। ज़्यादा भी ए यूनियन बी में हो सकता है, लेकिन ज़्यादा होगा ही या हो भी सकता है,
लेकिन इतना तय है कि ए का टोटल एलिमेंट ए यूनियन बी में निश्चित होगा। तो चलिए यहाँ छोटा सेट ए हो गया, अब बड़ा सेट ए यूनियन बी हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो छोटा लिखा जाएगा, तो इसमें छोटा ए है तो इसका इंटरसेक्शन ए होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10।